हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में एक वीडियो में थोड़े बहुत लीनियर इक्वेशन में जो कंडीशंस होते हैं उसके बारे में समझा है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। आई विल नॉट से दैट दीज आर ऑफ कैट लेवल, बट कैट लेवल से के थोड़े से नीचे का क्वेश्चन है, बट हम लोग पहले बेसिक्स कर रहे हैं। आज आपकी लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट वीडियो लेसन है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए आज हम लोग बहुत ही तो सिंपल क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आगे चल के हम लोग लीनियर इक्वेशन में और भी अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जो कि कैट लेवल के भी होंगे। सो आई विल नॉट से दैट दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर ऑफ द कैट लेवल। दीज आर डेफिनेटली below the cat level, but we start at a level which is below cat level, but gradually we'll move up to cat level and even beyond. तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चंस आप पहले खुद से अटेम्प्ट करो और उसके बाद आप सोल्यूशन रेफर करो, जस्ट टू सी कि आपके सोल्यूशन सही है कि नहीं, या फिर आपने जो मेथड जो थिंकिंग आपका था क्या वही थिंकिंग मेरा है, क्या आपका थिंकिंग मेरे से बेटर है, या मेरा कुछ थिंकिंग आपको बेटर लग रहा है। So in order to get a complete perspective, it is better that you attempt these questions on your own first before looking at the solution. Okay. So let us start here. देखो कहता है following information is known about 7 friends seated on a table. So there are 7 friends. 7 friends are there. And then there is a bunch of conditions. कहता है पहला Q is sitting to the immediate left of R. तो R के immediate left में Q होगा, तो R जहां भी होगा उसका immediate left में Q होगा, immediate left में। So Q and R are adjacent. S is sitting to the right of T. Number of persons to the left of V. अच्छा, इसको यहीं पे हम लोग एक बार देखते हैं। Let us try it out here itself. Yeah, let us move on to the next one. सारे कंडीशंस देखो। पहला क्या बोलता है, Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। तो R के इमीडिएट लेफ्ट में Q होगा। क्वेश्चन में डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोगों ने पहले ही देखा था पिछले वीडियो में, जब क्वेश्चन में डायरेक्शन के बारे में नहीं देगा तो हम लोग मान लेंगे कि सभी के सभी लोग एक ही डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं। सो विल अज्यूम दैट एवरीबडी इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। सो लेट अस कीप ड्रॉइंग इट ऑल्सो। सो मान लो कि 7 friends are there, so 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, now first condition कहता है Q is to the immediate left of R। तो R जहां भी होगा उसका immediate left में Q होगा। so R जहां भी होगा उसका immediate left में Q होगा, है। अब अगर आप देखो QR को मुझे अगर यहाँ सेट करना होगा तो कई सारे केसेस बनेंगे। QR कैन सिट हियर 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 एंड हियर। सो कितने केसेस बनेंगे? 6 केसेस। 1 2 3 4 5 और 6। सो 6 अलग अलग केसेस बनेंगे, और हम लोग जनरली उसी कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस, जहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट कम हो। तो यहाँ पे 6 अरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा है, इसलिए दिस इज नॉट अ गुड कंडीशन टू स्टार्ट विथ। तो हम लोग कुछ और कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन कहता है S इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T। इमीडिएट राइट नहीं है, बस राइट लिखा है। S इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T। नाउ अगर आप इसमें भी देखो S इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T, सो T जहां पे भी होगा उसके राइट में कौन होगा? S होगा। अब दिस अगेन इज अ कंडीशन विच विल गिव यू मल्टीपल अरेंजमेंट। जैसे कि इफ यू पुट T हियर, तो राइट में S कहीं भी हो सकता है। अगर T को यहाँ रखेंगे तो राइट में कहीं भी होगा। T को यहाँ रखोगे तो भी राइट में S कहीं भी होगा। T को यहाँ रखोगे तो भी राइट में S कहीं भी होगा। तो इसमें तो और भी ज़्यादा केसेस बन रहे हैं। सो ये भी एक आइडियल कंडीशन नहीं है जिससे आप स्टार्ट करें। थर्ड कंडीशन देखते हैं क्या कहता है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ V सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ P। जितने लोग V के लेफ्ट में होंगे उतने ही लोग P के राइट में होंगे। ये कंडीशन भी ऐसा है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, आपको याद होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप T को यहाँ रखोगे तो V यहाँ होगा, है ना। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 कहता है क्वेश्चन में, कंडीशन में कह रहा है जितने लोग V के लेफ्ट में होंगे उतने ही लोग P के राइट में होंगे।
v के लेफ्ट में p के राइट में। तो अगर देखो v को यहाँ रखोगे तो v के लेफ्ट में 0 होगा, तो p को यहाँ रखना होगा, p के राइट में भी 0, v के लेफ्ट में 0, p के राइट में 0, दोनों इक्वल। या ऑल्टरनेटिवली आप v को यहाँ रख दो और p को यहाँ रख दो, v के लेफ्ट में 6 हो गए, p के राइट में भी कितने हो गए, 6 हो गए, दोनों बराबर। तो एक एंड पे v तो दूसरे एंड पे p होगा। नहीं तो फिर आप यहाँ भी रख सकते हो, अगर आप v को यहाँ रखोगे और p को यहाँ रखोगे तो ये भी चलेगा, v के लेफ्ट में 1, p के राइट में 1, बराबर है। या फिर v को यहाँ रख दो और p को यहाँ रख दो। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कंडीशन इन द प्रीवियस वीडियो, सो ये भी सेटिस्फाई करेगा। v के लेफ्ट में 1, p के राइट में 1, या v के लेफ्ट में 5, p के राइट में 5। या एक और केस हो सकता है, v और p यहाँ रख दो, v के लेफ्ट में 2, p के राइट में 2, दोनों इक्वल है। या फिर v को यहाँ रख दो और p को यहाँ रख दो, p के राइट में 4, v के लेफ्ट में भी 4, दोनों इक्वल है। तो ये तीन, यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज हो रहे हैं। देखो vp या pv, फिर vp या pv, फिर vp या pv, तो 6 केसेस यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा हो रहा है, तो इससे भी स्टार्ट करना। देखते हैं क्या इससे बेटर कोई कंडीशन और बचा है या नहीं बचा है। सो लुक एट द फोर्थ वन, कहता है u इज 4 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ t, 4 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ t, मतलब u t से 4 प्लेस लेफ्ट है। दिस सीम्स टू बी अ गुड कंडीशन टू स्टार्ट। देखो अगर आप देखो इसमें क्या कह रहा है, t u जो है वो t से 1 2 3 4 5 6 7 कह रहा है क्वेश्चन में, कंडीशन में u इज 4 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ t, t से 4 प्लेस लेफ्ट है, t से 4 प्लेस लेफ्ट है। तो देखो t को आप यहां तो नहीं दे सकते बिकॉज इसके लेफ्ट में कुछ नहीं होगा। t को ऐसे जगह पे रखना होगा जहां से 4 प्लेसेस अवेलेबल हो। तो t को यहां रख सकते हो, इसे देखो 1 2 3 4 यहाँ पे हो सकता है ना। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या कहता है, u इज 4 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ t, t से 4 प्लेस लेफ्ट में u है, तो t को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 4 u यहाँ आ जाएगा। एक केस हो गया। अब इन दोनों को राइट शिफ्ट कर दो, ut यहाँ भी हो सकता है और एक और राइट शिफ्ट कर दो, ut यहाँ भी हो सकता है। सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, यू पुट u हियर, 1 2 3 4, t को यहाँ डाल दो, ये पहला केस हो गया। u को यहाँ रख दिया, 1 2 3 4, t को यहाँ रख दिया। See, in all these arrangements we have assumed everybody to be facing north. North होगा तो ये डायरेक्शन लेफ्ट होगा, ये डायरेक्शन राइट होगा। So t से 4 प्लेस लेफ्ट, यहाँ भी t से 4 प्लेस लेफ्ट। और एक और केस बन जाएगा, t यहाँ पे रखोगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे u आ जाएगा, t से 4 प्लेस लेफ्ट में u है। सो ये फोर्थ कंडीशन से हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट सबसे कम है। देयर आर ओनली 3 पॉसिबल अरेंजमेंट, बाकी जगह पे तो 6 मिनिमम, इसके बाद 6 आ रहा था। तो यहाँ पे सबसे कम केसेस पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे बिकॉज दिस विल रिड्यूस योर वर्क बाई हाफ। किसी दूसरे कंडीशन से स्टार्ट करते यू हैड टू पैरेलली वर्क ऑन 6 डिफरेंट कंडीशंस, हियर यू आर ओनली वर्किंग ऑन 3 पॉसिबल अरेंजमेंट, 3 केसेस। इसके बाद मैंने क्या बताया था, जब भी आप किसी को बिठा लो फिर आप देखो कि उससे रिलेटेड कोई कंडीशन क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, मतलब कि u और t को लेके कोई और कंडीशन दिया है कि नहीं दिया है। तो बिल्कुल दिया है। t के राइट में कौन है, इमीडिएट राइट में, t के राइट में s है, नॉट इमीडिएट राइट, t के राइट में s है। लुक एट दिस, क्या कहता है, सेकंड पॉइंट, s इज सिटिंग टू द राइट ऑफ t, है ना। सो मुझे पता है कि t के राइट में s है, तो यहाँ तो t के राइट में कोई भी नहीं हो पाएगा। सो दिस कंडीशन इज रूल्ड आउट, दिस अरेंजमेंट इज रूल्ड आउट। t के राइट में s है तो यहाँ पे एक ही पोजीशन है, s यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ t के राइट में s होगा तो 2 केस पॉसिबल होगा, t के इमीडिएट राइट या 2 प्लेसेस राइट। सो इसमें अगेन 2 केसेस बनेगा। सो लेट अस नो बिल्ड दोस 2 केसेस। एक ये हो सकता है और एक s यहाँ आ सकता है, उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर ले रहा हूँ। u 1 2 3 4 यहाँ t और यहाँ s। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस केस एंड दिस केस, दिस इज रूल्ड आउट। ठीक है, यही 3 केसेस हमारे हो गए जिस पे मुझे काम करना है। नाउ
अब बाकी देख लो, एक चीज क्या था, जितने लोग V के लेफ्ट में उतने लोग P के राइट में। इसको कैसे सेट करते थे, V और P इस एंड पे आ सकते थे, बट यहाँ तो आएगा नहीं बिकॉज यहाँ U बैठा है। इस एंड यहाँ पे हो सकता है लेकिन यहाँ पे S बैठा है, ये भी नहीं होगा। एक और शिफ्ट करो, यहाँ हो सकता था, यहाँ भी T बैठा है, तो इस केस में पॉसिबल ही नहीं होगा ये वाला कंडीशन सेट करने। जितने लोग V के लेफ्ट में उतने लोग P के राइट में, ये कंडीशन हम लोग पहले अरेंजमेंट में पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए दिस इज रूल्ड आउट। लुक एट दिस वन, यहाँ पे नहीं कर सकते VP, यहाँ नहीं कर सकते VP, यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ V तो यहाँ P, और यहाँ P तो यहाँ V। ओके, यहाँ पे सेट हो गया। अब आओ इसमें, ये दोनों तो नहीं हो सकता VP, ये दोनों खाली है, VP हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता, T बैठा है। तो यहाँ भी एक ही केस होगा, V या P, और ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे P तो यहाँ पे V। ठीक है, अब हमारे पास दो ही बचा, एक और रूल आउट हो गया, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब आपके पास बचा कौन है, सिर्फ Q और R। तो दो ही पोजीशन है, तो यहाँ पे Q जाएगा और यहाँ पे R जाएगा, या यहाँ पे R जाएगा और यहाँ पे Q जाएगा। बट मुझे पता है Q और R तो एडजेसेंट होगा। क्वेश्चन में देखो कंडीशन लिखता है Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, नॉट लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ R। Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो R के इमीडिएट लेफ्ट में Q होगा। बट इफ यू लुक एट दिस अरेंजमेंट हियर, यहाँ पे तो R और Q इमीडिएट है ही नहीं, इसका मतलब ये भी केस रूल आउट हो गया। अब आपके पास एक ही बचा है और R के इमीडिएट लेफ्ट में Q है, तो यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पे Q हो जाएगा। सो दिस इज योर अरेंजमेंट, V U, दिस इज U, हाँ, U V और P, Q R T P और V एंड देन S, दिस इज माई अरेंजमेंट। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, यही केस हो गया। तो वी हैड टू वर्क ओनली ऑन 4 केसेस। तो जनरली हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कम होता है। अगर वैसे कंडीशन से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ज़्यादा होगा, तो आपको नंबर ऑफ केसेस भी ज़्यादा बनेंगे, आपको टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस हियर। वंस द अरेंजमेंट इज डन, देन द क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हो ही जाएगा। क्या कहता है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। देख लो एक बार, R के इमीडिएट राइट में कौन है, R के इमीडिएट राइट में T है। सो कैन से the answer here is T. T is the answer, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है हु इज 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम U। U से 5 प्लेसेस अवे। देख लो एक बार, U से 1 2 3 4 5, इट कैन बी P ऑल्सो, इट कैन बी V ऑल्सो। तो दोनों हो सकता है, P और V दोनों हो सकता है। सो 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम U, द आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते। दो आंसर है इसमें। देख लो क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। V के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो सकता है। सो यहाँ पे डेफिनेट आंसर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे कैन बी का मतलब है पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। अगर रहता हु अमंग द फॉलोइंग इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, तो डेफिनेट आंसर होता। कैन बी है तो दे आर नॉट आस्किंग फॉर अ डेफिनेट आंसर, दे आर आस्किंग फॉर अ पॉसिबल आंसर। ठीक है, सो लुक एट द अरेंजमेंट अगेन। V के लेफ्ट में, V का पोजीशन क्लियर नहीं है, V यहाँ भी हो सकता है, V यहाँ भी हो सकता है। यहाँ होगा तो V के लेफ्ट में U होगा, यहाँ होगा तो V के लेफ्ट में T होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, U भी हो सकता है और T भी हो सकता है। V के इमीडिएट लेफ्ट में U भी हो सकता है और T भी हो सकता है। U एंड T बोथ आर पॉसिबल। तो इसमें एक T ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग इसी को ले लेंगे, T इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे इज होता, इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, तो आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज डेफिनेट आंसर इसका है नहीं। T भी हो सकता है और U भी हो सकता है, बट कैन भी बोला है, सो देर आर लुकिंग फॉर अ पॉसिबल आंसर। सो देर इज अ पॉसिबल आंसर मेंशन्ड हियर, विच इज ऑप्शन ए, दैट इज T। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। सी, आंसरिंग क्वेश्चन इन लीनियर अरेंजमेंट इज नॉट अ बिग डील। द आइडिया इज टू गेट द अरेंजमेंट फर्स्ट। अरेंजमेंट आ जाएगा तो आप आंसर तो निकाल ही लोगे बड़े आराम से। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट एक और सेट हम लोग देखते हैं। ये भी प्योर सीटिंग अरेंजमेंट है, स्लाइटली आई वुड से trickier than the previous one. Previous one was very simple. This again is a simple one only, provided you practice enough. ये सब चीजें बाद में आपको सिंपल लगने लगेंगी। देखो क्या कहता है, 6 boys A to F are sitting in one row and 6 girls, so the boys are A to F, 6 लड़के एक रो में बैठे हैं, 6 girls P to U
are sitting in a different row. So in a different row, each boy in their row is facing a different girl in the other row. So boys are facing girls, है ना, boys are facing girls. तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि कुछ इस तरह से हमारा अरेंजमेंट होगा कि 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 and 6. So let's say ये बॉयज का रो है, तो ये गर्ल्स का रो होगा, बॉयज एंड गर्ल्स का रो होगा. बॉयज एंड गर्ल्स आर फेसिंग ईच अदर, इसका मतलब है कि बॉयज अगर लेट्स से नॉर्थ फेसिंग है तो गर्ल्स साउथ फेसिंग हो जाएंगी, गर्ल्स आर साउथ फेसिंग. सो नॉर्थ फेसिंग के लिए ये वाला लेफ्ट हैंड होगा, दिस इज लेफ्ट, दिस डायरेक्शन इज राइट. बॉयज के लिए सॉरी गर्ल्स के लिए ये डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट और ये डायरेक्शन हो जाएगा राइट. For boys this is the left hand, this is the right hand. For girls this is the right hand, this is the left hand. लेफ्ट और राइट का सेंस जो है बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि दे आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन. बॉयज नॉर्थ फेस है, गर्ल्स साउथ फेसिंग है. नॉर्थ फेसिंग के लिए लेफ्ट होगा, ये राइट होगा. साउथ फेसिंग के लिए वो लेफ्ट और ये राइट होगा. ओके, अब मुझे पैटर्न तो पता चल गया, स्केलेटन आई नो कि किस तरह से अरेंजमेंट मुझे करना है. अब लेट अस लुक एट दी कंडीशंस हियर. पहला क्या कहता है, सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ. एफ का इमीडिएट राइट में कौन है, सी. एंड सी इज नॉट ऑपोजिट आर. सी आर के ऑपोजिट नहीं है. सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इमीडिएट राइट ऑफ एफ. एफ का इमीडिएट राइट में सी है. सो लेट अस पुट दैट हियर. एफ है ना, F is sitting to the immediate right of, लिखते हैं ना, C is sitting to the immediate right of F. F का immediate right में कौन है, C है. So F का immediate right, C boys है ना, F and C are boys. Boys कौन कौन है, A से लेके F तक, A to F. So A to F are boys, A B C D E F. So F and C both are boys. F के immediate right में C है. So F के immediate right में C है, F and C. फिर ये भी कहता है कि C is not opposite R. C is sitting to the immediate right of F and C is not opposite R. तो C is not opposite R मतलब इसके opposite में R नहीं होगा, होगी. R is a girl, R नहीं होगी. ओके, ऑल राइट. आगे देख लो क्या कहता है. सेकेंड पॉइंट, F is sitting opposite T. F जो है वो T के opposite है. F is sitting opposite T. So F is sitting opposite T. ठीक है, F के ऑपोजिट में T है. F is sitting opposite T. ऑपोजिट T. फिर कहता है who is to the immediate left of Q. Q यानी T Q का immediate left है. T Q का immediate left है. T Q के immediate left में है. ना हमको पता है कि Q और T गर्ल्स हैं. गर्ल्स के लिए लेफ्ट किधर है, ये डायरेक्शन लेफ्ट है. यानी Q के लेफ्ट में T है तो Q इस तरह होगी, इमीडिएट लेफ्ट. Q के इमीडिएट लेफ्ट में T है, बिकॉज गर्ल्स आर फेसिंग साउथ. तो ये दोनों गर्ल्स हैं, गर्ल्स आर फेसिंग साउथ एंड Q के इमीडिएट लेफ्ट में T है. तो Q के इमीडिएट लेफ्ट में T, बिकॉज गर्ल्स के लिए डायरेक्शन लेफ्ट है. तो Q के इमीडिएट लेफ्ट में T है. तो मुझे एक ब्रॉड एक आइडिया स्ट्रक्चर पता चल रहा है. देखो Q T, उसके ऑपोजिट में F और फिर इस तरफ C. Q T F C, ये चीज तो पक्का समझ में आ रहा है. ठीक है ना, ऐसा दे दिया. देन कहता है आगे B इज ऑपोजिट P. B इज ऑपोजिट P. सो मेंशन इट समवेयर. हमारा जो वर्कशीट है उसी पे मेंशन कर लेते हैं. B जो है वो P के ऑपोजिट है. सो B इज अ बॉय, P इज अ गर्ल, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. B एंड P आर ऑपोजिट ईच अदर. ओके, फिर कहता है नीदर D नॉर A आर एट एंड्स. D और A एंड पे नहीं है. D एंड A आर बॉयज. रिमेंबर यहाँ पे लिखता है ना, देखो A टू F आर बॉयज, P टू U आर गर्ल्स. सो A और D बॉयज हैं. नीदर D नॉर A आर एट एंड्स मतलब ये दोनों लड़के एंड्स पे नहीं है. D और A आर नॉट एट एंड्स. अब देखो यहाँ पे D और A एंड्स पे नहीं है. D और A एंड्स पे नहीं है. सो मेंशन इट हियर, बॉयज में ही.
यहाँ पे डी और ए नहीं आएगा, यहाँ पे भी डी और ए नहीं आएगा, ठीक है, डी और ए यहाँ नहीं आएगा, ठीक, ऑल राइट। फिर कहता है सी एंड यू आर नॉट सिटिंग एट एंड्स, सो सी इज बॉय एंड यू इज गर्ल, सो बोथ सी एंड यू आर नॉट सिटिंग एट एनी एंड, सी एंड यू आर नॉट सिटिंग एट एनी एंड, सी और यू भी एंड पे नहीं है, तो बॉयज में सी भी एंड पे नहीं आएगा, बॉयज में सी भी एंड पे नहीं आएगा, और यू भी एंड पे नहीं आएगी, सो यू विल नॉट बी एट एंड्स, यू विल नॉट बी एट एंड्स, ऑल राइट। फिर एक और चीज कहता है Q इज नॉट एट द राइट एंड, दिखता है ना, Q इज नॉट एट द राइट एंड, इसको भी मेंशन कर लो, Q इज नॉट एट द राइट एंड, Q इज गर्ल, Q राइट एंड पे नहीं है, राइट एंड कौन सा है, ये वाला, सो इस एंड पे Q भी नहीं आएगी, Q भी राइट एंड पे नहीं आएगी, क्रॉस है, नहीं आएगी, ठीक है। जो जो कंडीशंस हैं सारे हम लोग बस यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, दैट्स इट। एक और चीज कहता है U इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बोथ R एंड P, U इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बोथ R एंड P, R और P के लेफ्ट में U है, R और P के लेफ्ट में U है, R P U आर गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए लेफ्ट क्या है, ये है ना, क्या कह रहा है देखो एक बार फिर से, U इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ R एंड P, तो R एंड P जहां पे भी होंगे उसके लेफ्ट में, इस साइड में कौन होंगे, U इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ R एंड P, सो आई नो R एंड P जहां पे भी होंगे इनके लेफ्ट में कौन है, U है, इनके लेफ्ट में U है, ऑल राइट। अब इतने सारे कंडीशन है, मुझे शुरुआत करनी है, तो शुरुआत हमेशा अगर तुम्हें एक बेसिक स्केलेटन मिल जाए, एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाए, वहीं से शुरुआत करो। मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर मिला हुआ है, क्या, Q T F C, दिस आई नो, Q T ऑपोजिट में F और फिर C, तो मैं इसी को यहाँ पे पहले सेट करूंगा, है ना। अब देखो Q जो है वो इस एंड पे तो है नहीं, तो Q को मैं यहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ, इस एंड पे तो बिठा नहीं सकते हैं, Q एंड पे नहीं है, पहले ही मेंशन किया हुआ है, सो यू पुट Q हियर, Q के राइट में फिर लेफ्ट में यहाँ T, इसके ऑपोजिट में F और फिर यहाँ C, Q T F C, सो Q T F C ऐसा हो सकता है। आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं, इसको और शिफ्ट कर दीजिए, एक एक प्लेस शिफ्ट कर दीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं, तो एक और केस बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये बॉयज करो, ये गर्ल्स करो, फिर से देखो Q T को शिफ्ट कर दो एक, तो यहाँ पे रख दो Q T F एंड C, ऐसा भी कर सकते हैं। अब बोलोगे एक और राइट शिफ्ट करोगे तो C यहाँ पे आ जाएगा, और C इस एंड पे होना नहीं है, पहले ही लिखा हुआ है C जो है वो एंड पे है नहीं, तो एक और शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो यानी दो केसेस बनेगा, QTFC QTFC, सो देयर आर 2 केसेस पॉसिबल। अब आपने 4 लोगों को तो सेट कर दिया, 2 गर्ल्स 2 बॉयज को, बाकी मुझे सेट करना है। लुक हियर, क्वेश्चन में कह रहा है देखो जो ज्यादा नेगेटिव कंडीशन होगा, जहां पे लिखेगा ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, वही आपको क्लू देगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखता है, D और A इस एंड पे भी नहीं है, D और A इस एंड पे भी नहीं है, और ये दोनों प्लेस ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो D और A तो यहीं आएगा, इन दोनों प्लेस पे D और A आएगा नहीं, तो D और A यहीं पे आएगा, तो मुझे ये पता है कि ये प्लेस पे अगर D होगा तो ये प्लेस पे A होगा, और अगर यहाँ पे A होगा तो यहाँ पे D होगा, क्योंकि D और A एंड पे आना नहीं है। अब यहाँ पे देखो A बैठ गया, B नहीं बैठा है, तो B बचा है और E बचा है, तो B और E एंड पे ही आएंगे, तो अगर यहाँ B होगा तो यहाँ E होगा, और अगर यहाँ E होगा तो यहाँ B होगा, ठीक है। सो BE EB ऐसे ही हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे भी कर सकते हो, A और D एंड पे नहीं आएगा तो A और D यहीं पे आएगा, तो A यहाँ तो D यहाँ, और अगर D यहाँ तो A यहाँ, ठीक है। अब बच गया B और E, तो B और E एंड पे जाएंगे, तो if B sits at this end, E will sit at right end, और कन्वर्सली लेफ्ट एंड पे E एंड राइट एंड पे B, ठीक है। बॉयज का रो पूरा तो फिक्स नहीं हुआ है, बट आई हैव सम आइडिया,
6 प्लेस पे सारे पॉसिबिलिटीज हमने लिख दिए। गर्ल्स हमें सेट करना है। अब देखो गर्ल्स के लिए कंडीशन क्या दे रखा है, आर एंड पी के लेफ्ट में कौन है, यू है। आर एंड पी के लेफ्ट में यू है, तो आप यू को यहां नहीं दे सकते बिकॉज इसके इस साइड में मुझे आर एंड पी को देना है, आर एंड पी के इसी साइड में यू होगा, यू होगी। सो यू कैन नॉट टेक दिस प्लेस। यू को यहाँ पे भी बिठा दोगे तो इस तरफ में आर एंड पी को मैं सेट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज एक ही प्लेस खाली है। अगर यू को यहाँ बिठा दोगे तो आर एंड पी यहाँ तो आएगा नहीं, एक ही प्लेस है। सो यू या तो यहाँ पे चाहे यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि उसके इसी साइड में मुझे किसको रखना है, आर एंड पी को। तो 2 प्लेस तो खाली छोड़ना है ना आर एंड पी के लिए, उसके बाद ही यू बैठेगी। तो 2 प्लेस खाली छोड़ दो, ये दोनों प्लेस, उसके बाद ही यू आएगी। तो यू या तो यहाँ आएगी नहीं तो यहाँ आएगी। और क्वेश्चन में ही कह रखा है यू यहाँ आना नहीं है, यू यहाँ बैठ नहीं सकती है। इसका मतलब है कि यू का प्लेस फिक्स हो गया, ये यू का प्लेस है और आर एंड पी इन दोनों प्लेसेस पे आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पे आर तो यहाँ पे पी, और अगर यहाँ पे पी तो यहाँ पे आर, यही हो सकता है। अब एक लड़की और बच गई, वन गर्ल इज मोर, दैट इज विच इज एस। तो यहाँ पे एस को डाल दिया। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आर एंड पी के लेफ्ट में यू होगा तो 2 आर एंड पी के प्लेसेस को छोड़ने के बाद ही यू को डालना है। तो इन दोनों को छोड़ दो तो यही इन्हीं दोनों में से कोई यू होगा, और यू एंड पे बैठ ही नहीं है। क्वेश्चन में ही कह रहा है यू इज नॉट एट एंड, तो यू एंड पे नहीं है तो यू को यहीं देना होगा। और ये दोनों आर और पी का प्लेस हो गया, तो आर यहाँ तो पी यहाँ, और पी यहाँ तो आर यहाँ। एक और बच गया पर्सन एस, एस यू पुट देयर। सो हम अभी तक हमारा दोनों कंडीशन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है, दोनों अरेंजमेंट अभी तक तो ठीक है। अब मुझे 2 चीजें और सेट करनी है। वी हैव नॉट नो कंसिडर्ड दीज 2, ये दोनों। क्या कहता है, सी के ऑपोजिट में आर नहीं है और बी के ऑपोजिट में पी है। अब मुझे देख लेना ये दोनों मुझे सेट कर देना है। बी के ऑपोजिट में पी होना चाहिए और सी के ऑपोजिट में आर नहीं होना चाहिए। लुक एट दिस कंडीशन, दिस केस। सी है तो सी के ऑपोजिट में आर नहीं है, तो मुझे पता है कि सी के ऑपोजिट में मुझे आर नहीं दे सकते। अगर मैं आर नहीं दे सकता तो मुझे सी के ऑपोजिट में क्या डालना होगा, पी ही डालना होगा। बट पी को किसके ऑपोजिट में रखना था, बी के ऑपोजिट में, तो पी तो सी के ऑपोजिट में हो गया। यानी कि यहाँ आर और पी दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। सी के ऑपोजिट में आर होना नहीं है तो आर हटा दो, और पी के ऑपोजिट में सी होना नहीं है क्योंकि पी तो बी के ऑपोजिट है, तो यहाँ बी होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, सेट नहीं कर पाऊंगा। आई होप इट इज क्लियर। सी के ऑपोजिट में आर होना नहीं है तो आर नहीं हुआ, तो बच तो पी ही गया सिर्फ। लेकिन पी को तो मैं डाल नहीं सकता बिकॉज पी को तो बी के ऑपोजिट रखना है, तो यहाँ तो सी है, इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। लुक एट दिस वन, सी के ऑपोजिट में आर, तो सी के ऑपोजिट में आर नहीं है, यहाँ ऑलरेडी नहीं है। सी के ऑपोजिट में कौन बैठी है, यू बैठी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ बी के ऑपोजिट में पी होना है, तो बी के ऑपोजिट में पी होना है, तो बी को तो यहाँ दे नहीं सकते हो बिकॉज यहाँ अगर बी को दे देंगे तो उसके ऑपोजिट में तो एस हो जाएगी। सो आई नो कि यहाँ बी नहीं आएगा, बी यहीं आएगा। और अगर बी यहाँ आएगा तो बी के ऑपोजिट में किसको देना है, मुझे पी को देना है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे पी है, पी है, आर नहीं है। तो यहाँ अगर आर नहीं है तो यहाँ पे आर होगा और यहाँ पी नहीं होगा। ठीक, अब बच गया सिर्फ ए डी और डी ए। तो इसके लिए कोई कंडीशन और दिया हुआ है नहीं, इसलिए ए और डी में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ए कैन सिट हियर, डी कैन सिट हियर, और डी कैन सिट हियर एंड ए कैन सिट हियर। सो दिस इज माई अरेंजमेंट। देयर आर 2 केसेस पॉसिबल विथ ए डी एंड डी ए। सो यही हमारा करेक्ट अरेंजमेंट हो गया। अब इसी को मुझे अब एक बार अरेंजमेंट आ गया, देन वी कैन आंसर द क्वेश्चंस हियर। लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। देखो क्या कहता है, हु इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सिटिंग ऑपोजिट एफ। कहता है हु इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सिटिंग ऑपोजिट एफ। तो पहले तो देखो एफ के ऑपोजिट कौन है, एफ के ऑपोजिट कौन है, टी। एफ के ऑपोजिट में कौन है, टी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ के जो ऑपोजिट है उससे 2 प्लेस लेफ्ट में कौन है। Who is sitting 2 places to the left of the one who is sitting opposite F? F के ऑपोजिट जो है उससे 2 प्लेस लेफ्ट कौन है, तो F के ऑपोजिट T है और T से 2 प्लेस लेफ्ट कौन है, S है। So my answer is S here. So D option is the correct answer. Option is S. S हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरेंजमेंट आ गया तो क्वेश्चन का आंसर करना कोई मुश्किल बात है नहीं। सर रूटीन थिंग,
फिर क्या कह रहा है, इफ D इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, अगर F का इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, D है, F के इमीडिएट लेफ्ट में D है, देखो जरा, F का इमीडिएट लेफ्ट में अगर D है, तो अगर यहाँ D आएगा, F का इमीडिएट लेफ्ट में D हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ A हो जाएगा, A और D, अगर D का पोजीशन फिक्स कर दिए तो A यहीं आएगा, तो A यहाँ आया, तो B के राइट में कौन हो गया, B के इमीडिएट राइट में A हो गया। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, B के इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, सो A इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है हु सिट्स ऑपोजिट R, लेट अस लुक एट द क्वेश्चन अगेन, द अरेंजमेंट अगेन, R के ऑपोजिट, तो R इज सिटिंग हियर, R के ऑपोजिट A भी हो सकता है और D भी हो सकता है, R के ऑपोजिट A भी हो सकता है और D भी हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वी डोंट नो, R भी हो सकता है आंसर और D भी हो सकता है। एक ऑप्शन D दिया है बट D नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ डेफिनेट आंसर पूछ रहा है, हु सिट्स ऑपोजिट R, R के ऑपोजिट D भी हो सकता है और A भी हो सकता है। यहाँ पे D दे रखा है बट विल नॉट पिक D बिकॉज D इज नॉट द डेफिनेट आंसर। अगर क्वेश्चन में कहता हु कैन सिट ऑपोजिट R, हु कैन सिट ऑपोजिट R, तब हमारा आंसर D हो जाता, बट यहाँ पूछ रहा है हु सिट्स ऑपोजिट R, तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो now we have discussed two small puzzles of linear arrangement. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेंगे लीनियर अरेंजमेंट के। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे हम लोग कैट लेवल पे अब आएंगे। जैसे आज तो हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, स्पेशली फर्स्ट वन, सेकेंड वन फिर भी थोड़ा सोचना था। अगले क्लास में हम लोग, अगले वीडियो लेसन में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।